नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 5th की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 12 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नेम है द सेवियर। आप सभी को कक्षा 5वीं की इंग्लिश की बुक ओपन करना है और लेसन 12 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लेसन 12 सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर के भी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस लेसन को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। साथ ही हम हिंदी में मीनिंग जानेंगे और लेसन के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये लेसन 12 है और लेसन का नेम है द सेवियर, मतलब पार्ट 12 और पार्ट का नाम है रक्षक। यहां पे आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। मैं दोनों क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है, डू यू लाइक स्टोरीज? क्या आपको कहानियां पसंद हैं? सेकंड क्वेश्चन, हैव यू रीड एनी स्टोरी रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स? क्या आपने पक्षियों, जानवरों के संरक्षण से संबंधित कोई कहानी पढ़ी है? ये दो क्वेश्चन है। अब हम पिक्चर पे चर्चा करते हैं। आप यहाँ पे इस पिक्चर को देख रहे होंगे। यहाँ हमें गार्डन दिखाई दे रहा है। गार्डन में दो राजकुमार हैं। एक राजकुमार के हाथ में हंस है जिसे तीर लगा हुआ है, दूसरे राजकुमार के हाथ में धनुष है और निश्चित रूप से इस राजकुमार ने इस हंस का शिकार किया है और दोनों के बीच में यहाँ पर बातचीत चल रही है। अब हम इस लेसन को रीड करते हैं और इसका हिंदी में मीनिंग जानते हैं। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग थ्रू द गार्डन ऑफ हिज प्लेस। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। ही वॉज प्लीज्ड टू सी फ्लावर्स ब्लूमिंग, बटरफ्लाइज फ्लटरिंग देयर विंग्स, द गार्डन ट्रीज swing in cool breeze and birds chirping around। वह खिलते हुए फूलों और पंख फड़फड़ाती हुई तितलियों, सर्द हवा में झूमते पेड़ों और पक्षियों की चहचहाहट को देखकर खुश था। Suddenly a swan fell in front of him। अचानक एक हंस उनके सामने आ गिरा। It flapped its wings but उसने अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन unable to overcome its pain, it lay still। वह अपने दुख पर काबू नहीं पा सका और वह शांत हो गया। सिद्धार्थ was moved with pity। सिद्धार्थ उसको देखकर दया में ओतप्रोत हो गया। He ran to the poor creator। और वह उस गरीब प्राणी के पास दौड़ा। It was hit by an arrow। उसे तीर लगा था। There was blood in its wings। और उसके पंखों में खून था। Prince Siddharth took out the arrow from its body very gently and cleaned its wounds। राजकुमार सिद्धार्थ ने बहुत आराम से उसके शरीर से तीर को निकाला और घाव को साफ किया। It is my swan। यह मेरा हंस है। I have hunted it down। मैंने इसका शिकार किया है। It was देवदत्त प्रिंस सिद्धार्थ कजिन। और देवदत्त राजकुमार सिद्धार्थ का भाई था। He demanded his hunt। और उसने अपने शिकार की मांग की। चलिएगा नेक्स्ट पेज में। नो माई ब्रदर, इट इज माई स्वान।
नहीं मेरे भाई, यह मेरा हंस है। आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ, मैंने इसकी जान बचाई है। यू शुड हैव पीटी फॉर एनिमल्स, और तुम्हें जो है जानवरों पर दया करनी चाहिए। ब्रदर, इफ आई डोंट गेट माई हंट, भाई यदि मुझे मेरा शिकार नहीं मिला, आई शैल गो टू द किंग्स कोर्ट, मैं जो है राजा के दरबार में जाऊंगा। देवदत्त सेड एंग्रीली, और देवदत्त ने गुस्से में कहा, आई विल नॉट गिव इट टू यू, मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा। यू मे डू एज यू प्लीज, और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। सेड सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ ने कहा, ही टुक केयर ऑफ द स्वान, उसने हंस की देखभाल की। इट्स वुंड्स स्टार्टेड हीलिंग, और उसके जो घाव है वो भरने लगे। आफ्टर सम टाइम सिद्धार्थ वॉज कॉल्ड टू द किंग्स कोर्ट्स, कुछ समय बाद सिद्धार्थ का राजा के दरबार में बुलावा होता है, या राजा के दरबार में सिद्धार्थ को बुलाया गया। किंग शुद्धोधन सेट ऑन हिज थ्रोन, और राजा शुद्धोधन जो है राज सिंहासन पर बैठा था। द केस ऑफ द स्वान वॉज प्रेजेंटेड टू हिम, और हंस का जो मामला है उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्त स्टूड इन द कोर्ट टू प्लीड देयर क्लेम्स, राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए खड़े थे। द हियरिंग वेंट ऑन, सुनवाई जारी रही। द किंग सेड, राजा ने कहा, लेट द स्वान बी ब्रॉट टू द कोर्ट, राजा ने कहा हंस को दरबार में लाया जाए। द स्वान वॉज ब्रॉट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट, हंस को दरबार में लाया गया और उसे दरबार के बीचों बीच खड़ा किया गया। इट स्लोली सफल्ड टूवर्ड प्रिंस सिद्धार्थ एंड हाइड अंडर हिज सीट, वह धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ की ओर बढ़ा और उसकी गद्दी के नीचे छिप गया। किंग शुद्धोधन गेव हिज जजमेंट इमीडिएटली, और राजा शुद्धोधन ने तुरंत ही फैसला सुना दिया। द सेवियर हैज अ ग्रेटर क्लेम ओवर द सब्जेक्ट देन द किलर, रक्षक का प्राणी पर अधिकार मारने वाले से अधिक होता है। Thus the swan belongs to सिद्धार्थ, अतः हंस सिद्धार्थ का है। It is also proved by the swan's willing acceptance of the care provided by सिद्धार्थ, हंस द्वारा सिद्धार्थ की देखभाल को सहर्ष स्वीकार करना ही इस बात का प्रमाण है। देवदत्त मस्ट शो मर्सी टू एनिमल्स, देवदत्त को जानवरों पर दया दिखानी चाहिए। ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज्ड द जजमेंट, और दरबार में मौजूद सभी लोग इस फैसले की सराहना कर रहे थे। काइंडनेस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलीजियंस, प्राइड द पेरेंट ऑफ ऑल सिंस, मतलब ये बहुत अच्छी थॉट है। दयालुता सभी धर्मों की नींव है और अहंकार सभी पापों का जनक है। एक्सरसाइज में हमको इसको रीड करना है और लर्न करना है। अब ये है स्वे, ये है फ्लैप, ये है ऊंड, ये है सफल, ये है सेवियर, और ये है ब्रिज, और ये है फ्लटरिंग, और ये है चर्पिंग,
और ये है ब्लूमिंग। इसको आपको रीड करना है और इसका हिंदी में मीनिंग आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वर्ड पावर। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। यहां पे ये वर्ड दिए हुए हैं और इन वर्डों का मीनिंग इधर दिया है। जैसे क्रिएटर को हम अ लिविंग बीइंग से मिलान कर देंगे, जेंटली को हम इन अ जेंटल वे सॉफ्टली इससे मिलान कर देंगे, हंट को टू चेस वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स टू कैच और किल देम, थ्रोन को अ स्पेशल चेयर यूज्ड बाय अ किंग और अ क्वीन इससे मिलान कर देंगे, क्लेम को आस्क और डिमांड टू हैव समथिंग से मिलान कर देंगे, बैन को टू फॉरबिड समथिंग ऑफिशियली से मिलान कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं, कंपैरिजन, आंसर दिस क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यहां पे हम रिवर्स आ जाएंगे, चलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द हुंडेड स्वान। तो आपको पता है कि सिद्धार्थ को घायल जो हंस था वो कहां मिला था। तो सिद्धार्थ फाउंड द हुंडेड स्वान इन द गार्डन ऑफ हिज प्लेस। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाई वाज सिद्धार्थ मूव्ड विथ पीटी। और सिद्धार्थ जो है वो दया में क्यों ओतप्रोत हो गए थे। तो सिद्धार्थ वाज मूव्ड विथ पीटी ऑन सीइंग द पेनफुल कंडीशन ऑफ द होंडेड स्वान। मतलब घायल हंस की उस दर्द भरी स्थिति को देखकर वो दया से क्या हो गए थे, ओतप्रोत हो गए थे। हाउ वाज द स्वान होंडेड। तो इसका आंसर लिखेंगे, द स्वान वाज हिट बाय एन एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वान। तो आंसर लिखते हैं, सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्वान वेरी जेंटली एंड क्लीन्ड इट वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गोट द स्वान फाइनली। मतलब हंस फाइनली किसे मिला। तो सिद्धार्थ गॉट द स्वान फाइनली। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। तो द स्टोरी टेल्स दैट द सेवियर इज ग्रेटर देन द किलर एंड दैट वी शुड हैव पीटी ऑन एनिमल्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम फिर से रिवर्स चलते हैं, रीराइट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। जिस प्रकार से हमने स्टोरी को रीड किया है और स्टोरी में कौन सा सेंटेंस पहले आया है उसको हमको फर्स्ट नंबर देना है, क्योंकि यहां सीक्वेंस में यहां पर कोई भी सेंटेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे थर्ड वाला, ये पहले नंबर पे आएगा, प्रिंस सिद्धार्थ वाज वॉकिंग थ्रू द गार्डन। सेकेंड नंबर पर यह वाला सेंटेंस आएगा, इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग। थर्ड नंबर पे ये वाला आएगा, अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। फोर्थ नंबर पे ये पांचवा आएगा, देवदत्त वांटेड टू टेक हिज हंट अवे। और पांचवें नंबर पे आएगा चौथा वाला, द किंग हंटेड ओवर द स्वान टू सिद्धार्थ। इस प्रकार से क्वेश्चन बी कंप्लीट। लेट्स लर्न, चेंज द गिवन एडजेक्टिव्स into adverbs. The first one is done for you. जैसे यहां पर पहला एग्जाम्पल बताया गया है, ऐसे ही आपको बाकी करना है। जैसे स्लो, तो स्लो में एल वाई जोड़े तो ये हो गया स्लोली। मतलब ये एडजेक्टिव था, इसको हमने एडवर्ब में यहां पर इसको चेंज कर दिया, ठीक है ना। शार्प, तो शार्प में आप देखना, शार्प में यहां पे एल आई जोड़े तो यहां पे शार्पली हो जाएगा, है ना, शार्पली, शार्पली, ठीक है। अब यहाँ पे बैड है तो बैड में एल वाई जोड़ेंगे तो यहाँ बैडली हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा, ब्राइट में एल वाई जोड़ेंगे तो ये ब्राइटली हो जाएगा, बेटर में एल वाई जोड़ेंगे तो बेटरली हो जाएगा।
अब यहाँ पे हैप्पी में वाई हटेगा और आई एल वाई जुड़ जाएगा, तो ये हैप्पीली हो गया। इजी में आई एल वाई जोड़ेंगे, वाई हट जाएगा तो इजीली हो गया। जेंटल में ई हट जाएगा तो जेंटली हो जाएगा। एंग्री में वाई हटेगा, आई एल वाई जुड़ेगा तो ये हो जाएगा एंग्रीली। इमीडिएट में यहां पर आप देख रहे हैं एल वाई जुड़ेगा तो इमीडिएटली हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका ए कंप्लीट। क्वेश्चन बी, यूज द मोस्ट appropriate adverbs given in brackets and complete the sentence। तो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं यहां पे जो है एडवर्ब दिए हुए हैं, इनको हमको यहां पे यूज करना है। द प्रिंस टुक द एरो फ्रॉम द स्वान्स बॉडी जेंटली, यहां पे आप जेंटली लिख देंगे, यहां पे आप सडनली, यहां पे आप एंग्रीली, यहां पे स्लोली और यहां पर इमीडिएटली। तो सडनली अ स्वान फेल इन फ्रंट of him. Devdutt demanded his hand angrily. The wounded swan shuffled slowly. King Suddhodhan gave his judgment immediately. इस प्रकार से आपको यहाँ पे appropriate adverbs पे यहाँ पे जो दिए गए थे उनको हमको यहाँ पे blanks में लिखना था। चलिएगा क्वेश्चन सी, fill in the blanks using appropriate adverbs of place and time below in brackets। तो यहां पे आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स में यहां पर एडवर्ब्स दिए हुए हैं, इनको यहां पर हमको लिखना है। जैसे आई रियली गो टू पार्क, यू समथिंग प्ले इन द इवनिंग, ही ऑफन कम्स द टेम्पल, सॉरी ही ऑफन कम्स टू द टेम्पल, दे ऑलवेज ईट इन द डाइनिंग रूम। इस प्रकार से आपको यहां पर एडवर्ब्स लिखना था, जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। दीपक कम्स टू द क्लास रेयरली, रिचा वांटेड टू स्लीप देयर, नीलम लिव्स हियर, आसमा मेट नीलम्स सेल्डाउन। इस प्रकार से जो है हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। लेट्स टॉक, discuss your daily activities with your friends. You may use the following question in your discussion. Where is your friend's house? So it is near my house. When do you go to meet him? I go to meet him often. Question third, where is your answer book? आंसर लिखते हैं, my answer book is in my bag. अगला क्वेश्चन है, व्हेन डू यू कम बैक फ्रॉम द स्कूल? तो आंसर लिखते हैं, आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल एट 2 o'clock। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डू यू गो टू बेड? तो आई गो टू बेड एट 10 o'clock। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। अब यहां पर आप देख रहे हैं, लेट्स रीड। तो रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो पीपल ऑफन फॉरगेट टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग्स, मतलब लोग अक्सर जो है अपने आसपास का जो वातावरण है उसका ध्यान रखना भूल रहे हैं। दे सेल्डम टॉक अबाउट प्लांट्स एंड फ्लावर्स, और वे जो है अपने आसपास में जो भी पौधे हैं और जो फूल हैं उनके बारे में बहुत कम बात करते हैं। और दे ऑलवेज टॉक अबाउट मनी और मटेरियल्स, और वे हमेशा जो है पैसों और उन भौतिक चीजों के बारे में बात करते हैं। विच नेवर ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जो हमें कभी खुशी नहीं देती। और हैप्पीनेस इज अ फीलिंग ऑफन लिंक टू ए स्मॉल सक्सेस, और खुशी एक फीलिंग, खुशी क्या है? एक फीलिंग है जो अक्सर छोटी छोटी सफलताओं से क्या है, जुड़ी होती हैं। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, वी शुड प्लांट सम प्लांट्स, हमें जो है कुछ पौधे लगाने चाहिए। प्लांट प्रोवाइडेड अस अ हेल्थी एटमॉस्फियर एंड फ्लावर्स मेक अस फील बेटर। पौधे जो हैं हमें एक स्वच्छ वातावरण हमें प्रदान करते हैं, और
फूल जो है हमें बहुत अच्छा महसूस कराते हैं और वी शुड कीप आवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, और हमें जो है अपने आसपास का जो वातावरण है उसे साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। इस प्रकार से ये पैसेज है, आप इस पैसेज को 2-3 बार रीड करिए क्योंकि इससे संबंधित अब क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना होगा। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू पीपल ऑफन फॉरगेट? तो पीपल ऑफन फॉरगेट टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग, ठीक है ना। मतलब अक्सर लोग जो है क्या भूल रहे हैं, मतलब अपने आसपास का जो वातावरण है उसका ध्यान रखना भूल रहे हैं। व्हाट डू पीपल सेल्डम टॉक अबाउट? और लोग जो है किसके बारे में कम बात करते हैं? पीपल सेल्डम टॉक अबाउट प्लांट्स एंड फ्लावर्स, इनके बारे में बहुत कम बात करते हैं। व्हाट डू पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट? और लोग हमेशा किस चीज पे बात करते हैं? तो यहां आंसर लिखते हैं पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट मनी और मटेरियल। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज हैप्पीनेस ऑफन लिंक टू? तो यहां पर हम लिखेंगे हैप्पीनेस इज ऑफन लिंक्ड टू ए स्मॉल सक्सेस। क्वेश्चन 5 है व्हाट डू प्लांट्स एंड फ्लावर्स डू फॉर अस? तो आंसर लिखते हैं प्लांट्स प्रोवाइड अस अ हेल्थी एटमॉस्फेयर एंड फ्लावर्स मेक अस फील बेटर। इस प्रकार से आपको ये पैराग्राफ जो है इसको कंप्लीट करना था क्वेश्चन के साथ में। लेट्स राइट कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट द काउ। अ पेट एनिमल, द काउ इज, आपको यहां ये लिखना है इट हैज लेग्स, 4 लेग्स होते हैं, 4 लिखना है। इट ग्रास, क्या खाती हैं? तो यहाँ पे घास खाती हैं, तो यहाँ पे खाने के लिए इट आएगा तो इट्स लिखेंगे यहाँ पे। इट गिव्स अस, इट गिव्स अस हमें क्या देती है? मिल्क देती है, तो यहाँ पे मिल्क लिखेंगे। इट मिल्क्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर स्वीट्स, और इसके दूध से जो है क्या बनाई जाती है? मिठाई बनाई जाती है। मिठाई बनाने के लिए जो है दूध का उपयोग किया जाता है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर सीकिंग परमिशन टू गो फॉर अ पिकनिक। तो यहां पे आपको जो है अपने हेड मास्टर से अनुमति लेना है पिकनिक में जाने के लिए, इसके लिए आपको एक आवेदन लिखना होगा। तो लिखते हैं टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट ईपीएस जामुन पानी, जो भी आपके विद्यालय का नाम होगा वो लिखेंगे आप। सब्जेक्ट परमिशन टू गो फॉर अ पिकनिक। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th in your school. Our class wants to go for a picnic on Sunday. We plan to visit the nearby garden with our teachers. This picnic will help us enjoy and learn many things together. Our parents have also given permission. Therefore, I kindly request you to please allow us to go for the picnic. Thank you. यूआर ओबिडेंटली, यहां पर आपका नेम आ जाएगा, क्लास, सेक्शन और डेट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट। अब यहां पर लेट्स डू इट। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्ध ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहां पे आपको गौतम बुद्ध का बर्थ लिखना है और पेरेंट्स नेम लिखना है, बर्थ प्लेस लिखना है और चाइल्डहुड और टीचिंग्स। इस प्रकार से इनके बारे में यहां पर लिखना है। तो फाइनली हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से क्लास 5th की जो इंग्लिश रीडर बुक है इसका लेसन जो है 12 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के नेक्स्ट लेसन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।